अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स घूमने। तो देखिए कितना अच्छा वेदर है और फिर हम लोग आ गए। और नायग्रा फॉल्स जो है वो टोरंटो से, मतलब जहाँ मेरे देवर लोग रहते हैं वहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता था। तो बीच में हम लोग ने नायग्रा जो टाउन था वहाँ पे एक आउटलेट मॉल था, वहाँ पे हम लोग रुके क्योंकि उस दिन कुछ सेल वेल लगी थी, कुछ बॉक्सिंग सेल लगी हुई थी। तो जिसके लिए बहुत सुना हुआ था मैंने कि वो सेल में ये होता है वो होता है, इतना रश होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक स्टॉप लिया कि जाके देखते हैं कैसा है। और सारे मतलब पूरे ब्रांडेड आइटम्स रहते हैं यहाँ पे, ब्रांड्स के ऊपर सारे सेल आती है। और हर जगह मतलब 50%, 25%, 30%, कुछ न कुछ इस तरह की सेल लगी हुई थी। तो इसी के लिए इतना सारा रश था। तो देखिए हम लोग आ गए हैं। और सिर्फ बात ये नहीं है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप चीज़ें खरीद सकते हैं। वहाँ पे मतलब सेल के लिए मतलब पब्लिक जो एकदम क्रेजी हो जाती है, पागल हो जाती है। सेल का शायद वेट करते हैं लोग, और इतना रश रहता है सेल के टाइम पे कि मतलब आप शॉपिंग तो कर ले मगर उसके बाद आपको पेशेंस होना चाहिए। देखिए इतनी लंबी लाइन में खड़े होने का बिलिंग काउंटर पे। तो हम लोगों ने कई बार चीज़ें उठाई और फिर लाइन इतनी लंबी लंबी देख के हम लोगों ने वापस रख दी। और इतने अच्छे कलेक्शन थे और इतने अच्छे प्राइस में थे, मगर हम लोग ले नहीं पाए क्योंकि हर जगह इतनी लंबी लंबी लाइन। और सिर्फ मॉल के अंदर ही नहीं, मॉल के बाहर भी, मतलब एक एक आउटलेट के अंदर नहीं, आउटलेट के बाहर भी इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी था, जब दो बंदे निकल रहे थे शॉप से तो दो बंदों को वो अंदर एंट्री दे रहा था। तो कुछ इस तरह का माहौल होता है वहाँ पे कि लाइन लगी होती है, आपको बाहर भी वेट करना होता है अंदर आने के लिए शोरूम के, और फिर आपको वेट करना होता है कि आप इतना लंबी लाइन में इतना पेशेंस के साथ बिलिंग काउंटर पे जा सके। कलेक्शन ज़बरदस्त थे, इतने अच्छे थे, मतलब बहुत चीज़ें पसंद आई। हम लोगों ने उठाया भी और फिर वापस रख दिया क्योंकि इतना पेशेंस नहीं था। और हम लोगों को फिर ना नायग्रा फॉल्स भी जाना था घूमने। तो हम लोग बहुत सुबह निकल गए थे उस दिन कि हम लोग पहले थोड़ी देर 1-2 घंटा आउटलेट मॉल में थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग नायग्रा फॉल्स जाएंगे घूमने। कलेक्शन जो है इतने ज़बरदस्त होते हैं, चाहे वो बैग्स हैं, चाहे वो सैंडल्स हैं, चाहे वो आप कपड़ों के सेक्शन में चले जाइए, तो इतने ज़बरदस्त जो है कलेक्शंस होते हैं कि आपको पसंद आ ही जाएंगे। आप एक शोरूम में घुसेंगे तो कई सारे लेंगे। और हर जगह देखिए लाइन लगी है, लोग वेट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से लोग शोरूम के बाहर वेट करते हैं। और हम लोग काफ़ी सुबह पहुंच गए थे ना, 10 बजे का टाइम था। तो ये हाल था। अभी जैसे जैसे दिन और निकलेगा वैसे और ज़्यादा रश होगा। हम लोग 10, साढ़े 10 बजे तक पहुंच गए थे। तो थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग हो गई थी, जहाँ पे लाइन कम थी तो वहाँ से हम लोगों ने लिया। और बाकी जहाँ पे लाइन वाइन ज़्यादा थी तो फिर हम लोगों ने चीज़ें उठा उठा कर हम लोगों ने रख दी कि देखते हैं ऑनलाइन अगर कुछ अवेलेबल हुआ तो हम लोग घर जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। तो कुछ इस तरह का माहौल था। और ठंडी इतनी ज़्यादा थी, शोरूम के अंदर जब घुस रहे हैं तो ठंड कम और बाहर निकल रहे हैं तो ठंड ज़्यादा। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करके हम लोग निकल गए हैं। और फिर गाड़ी थोड़ा दूर हम लोग को पार्किंग में मिली थी तो हम लोग उधर जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग नायग्रा की तरफ निकलेंगे। और देख सकते हैं हर जगह बर्फ़ गिरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी नायग्रा एरिया में, जो नायग्रा टाउन है करके। बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ज़्यादा दोनों तरफ स्नो दिख रही थी क्योंकि वो ठंड का वेदर ही था। दिसंबर जनवरी तो ठंडी होती ही है और एकदम पीक की सर्दी होती है ना वहाँ पर। तो देखिए इतना अच्छा, देखने से इतना अच्छा लग रहा था मगर ठंड भी काफ़ी थी। उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग वहाँ रहते हैं, उन लोग को आदत भी हो जाती है। वो लोग एक एक हुडी भी पहन के घूम रहे थे ऐसे वेदर में। मगर हम लोग जो फर्स्ट टाइम गए हैं और इतना ठंडक अचानक से इतनी ठंडी देख के ना, फिर हम लोग ज़्यादा ही हम लोग को ठंड लग रही थी। हम लोगों ने एक ब्रेक लिया, वहीं पर एक दिल्ली दरबार करके रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोगों ने कुछ वेज खाना खाया, छोले भटूरे पूरी भाजी सब। और फिर हम लोग निकल गए देखिए नायग्रा की तरफ। और जो रौनक थी नायग्रा वाले एरिया में, नायग्रा फॉल्स का ये पूरा रास्ता था। ये पूरा जो है टाउन है, नायग्रा टाउन करके है, मगर जहाँ पे नायग्रा फॉल्स है ना उसके आसपास इतनी रौनक थी, इतने अच्छे से
पूरा सिटी जगमगा रहा था और पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, इतनी पब्लिक मैंने नहीं देखी कनाडा में जब जितने दिन भी मैं थी, जितनी पब्लिक मैंने नायग्रा फॉल्स के पास देखी। तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आती है, शायद टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो, तो इस वजह से भी उसको थोड़ा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं हर तरफ लाइट जगमगा रही है और कुछ 3-4 बजे का टाइम है, तो लाइट वाइट सब ऑन थी और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ बस दोनों साइड, रोड के इस साइड भी, रोड के उस साइड भी गेम सेंटर्स है और बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ करने को थी कि अगर आप लोग नायग्रा फॉल्स जा रहे हैं तो पूरा दिन निकाल के, अच्छे से टाइम निकाल के जाइए, क्योंकि वहाँ पे दिन पता ही नहीं चलेगा कैसे गुजरेगा। हम लोग का तो आधा टाइम शॉपिंग में चला गया था, मगर वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने को, बहुत न्यू न्यू चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे भी नहीं देखी है। तो देख सकते हैं कितना रौनक है, इतनी पब्लिक है चारों तरफ और बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे में वॉक करने के लिए, क्योंकि हम लोग दुबई में रहते हैं, दुबई में चारों तरफ पब्लिक नज़र आती है, कनाडा में थोड़ा सा कम नज़र आ रही थी, मगर इस एरिया में जब पब्लिक नज़र आ रही थी ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के, काफ़ी रौनक दिख रही थी, मज़ा आ रहा था वॉकिंग करने में। और देखते ही देखते देखिए हम लोग आ गए हैं नायग्रा फॉल्स के पास और ये जो दिख रही ना लाइट, ये है यूएस बॉर्डर, यूएस वाली लाइन है, ये पूरा यूएस का बॉर्डर है। यहाँ से क्रॉस करके बाय रोड भी आप जा सकते हैं, यूएस इंटर कर सकते हैं। देखिए बीच में ब्रिज है और फिर ये पूरा नायग्रा के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, नायग्रा फॉल्स के बारे में। और सामने ही देखिए नज़र आ रहा है नायग्रा फॉल्स। तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स की तरफ और थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी किया था, फोटो पॉइंट्स भी बनाए हुए थे, तो लोग खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह निकाल रहे थे वहाँ पर। और ये देखिए एकदम हम करीब आ गए हैं नायग्रा फॉल्स की तरफ। तो यहाँ पे एक ना इस तरह से रेलिंग बनाई गई है, बाउंड्री बनाई गई है, तो यहाँ से खड़े होके अच्छा खासा नज़ारा ले सकते हैं। तो ये देखिए ये जो है ना फॉल, ये यूएस के साइड वाला है, यूएस से सिर्फ यही फॉल दिखता है। और ये है कनाडा के साइड वाला नायग्रा फॉल। तो कनाडा के साइड से आपको यूएस वाला भी फॉल दिखेगा और कनाडा वाला भी फॉल दिखेगा, मगर आप यूएस के साइड से अगर देखेंगे तो आपको सिर्फ ये वाला फॉल दिखेगा। यहाँ पे लाइट दिख रही होंगी आपको, वो यूएस, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं यूएस के लोग और यूएस का नायग्रा फॉल देख रहे हैं। तो कनाडा का ये अच्छा पॉइंट है कि दोनों फॉल नज़र आते हैं, यूएस का भी और कनाडा का भी, मगर यूएस से सिर्फ यूएस वाला पार्ट ही नज़र आता है। फिर लाइट वाइट भी जल गई थी, थोड़ा अंधेरा शाम को 4 साढ़े 4 हो रहे थे, तो यहाँ पे देखिए लाइट भी ऑन हो गई थी और लाइट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और नीचे ना इसमें ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना, ये पूरा यूएस का पूरा एरिया है। तो यूएस वाले लोग यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, जिस तरह से इधर इस साइड पूरा डेकोरेशन वगैरह, उस साइड भी ये वैसे ही है। तो यूएस और कनाडा, यूएस एकदम करीब करीब है, बाय रोड जा सकते हैं। और रात में देखिए कुछ इस तरह का माहौल था, रात भी बहुत ज़्यादा रात नहीं थी, मगर अंधेरा तो जल्दी हो जाता था ना, ठंड में जल्दी हो जाता है वहाँ पर। तो कुछ इस तरह का माहौल था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए पूरा नायग्रा फॉल्स के पास वाला एरिया है और हम लोग ने बहुत देर तक वहाँ पे थे और गेम वगैरह खेला, आर्केड गए और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी मैंने। और बच्चों को फिर ये था कि चलो, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी, तो थोड़ी देर बच्चों को थोड़ा खेलने के लिए लेकर आ गए हम लोग आर्केड में। और देखिए यहाँ पे इतना सारा रश है, इतनी पब्लिक है कि बैठने के लिए जगह ही नहीं है आपको। और सारी पब्लिक मतलब एंजॉय कर रही है, खेल रही है, खा रही है, पी रही है। और इतने इंडियंस दिखे, आपको नज़र आ भी रहे होंगे, कोई सूट में कोई साड़ी में, बहुत ज़्यादा मतलब इंडियंस तो वहाँ पे भरे हुए हैं, इंडियन और पाकिस्तानी तो अपने एशियंस के ज़्यादा ही है लोग, आपको हर तरफ नज़र आएंगे। आपको ये फील नहीं होगा कि आप गोरों के मुल्क में आ गए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अपने ही देसी लोग ही हैं आसपास। तो देखिए बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं और हम लोग ने भी बहुत सारे गेम खेले, बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। 2-2.5 घंटे इस तरह से एक्टिविटीज़ में कैसे चले गए हम लोग को पता ही नहीं चला। Oh no! Oh no! और ये भी मेरे हस्बैंड के कज़िन थे और उनके बच्चे थे, वो लोग भी हम लोग के साथ ज्वाइन किए थे। हम लोग सब लोग साथ मिलकर आए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ। जब ज़्यादा लोग घूमने फिरने जाते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा एक बॉलिंग का भी साइड था, यहाँ जहाँ लोग बॉलिंग कर रहे थे। बच्चों लोगों ने तो सारे गेम खेल डाले, कार्ड बार बार रिचार्ज करवा कर, और जितने गेम खेल रहे थे ना उतने पॉइंट्स भी मिल रहे थे, तो ऑटोमेटिकली उसमें बैलेंस आता जा रहा था।
तो बच्चों लोग ने खूब इंजॉय किया, साथ में हम लोगों ने भी खूब गेम खेले। यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल के लिए जोहान, हम लोग खेल रहे थे मैं और हस्बैंड, तो बाद में जोहान भी आ गए, बोले मम्मा मेरे को भी बॉल डालनी है। और वो गेम सेंटर में 2-2.5 घंटे कैसे बीते पता नहीं चला। और वहाँ से निकलने के बाद कुछ इस तरह से हम लोगों ने वॉफल्स खाया, आइसक्रीम, चॉकलेट, ओरियो और क्या क्या चीज़ें उसमें मिक्स थी। और ठंडा ठंडा खाने के बाद जो ठंड लगी तो हम लोग को बस ये था कि भाई गाड़ी में बैठो और घर चलो। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एकदम हाथ पैर ठंडे हो रहे थे और बैटरी भी डेड हो रही थी क्योंकि रात हो चुकी थी। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग देर से सब सो के उठे, जब उठे तो देखा ये दोनों लड़के लोग क्या आ रहे हैं, तो पता चला कि आज बिरयानी बन रही है। और ये दोनों लड़के, जो बॉयज़ का टर्न था, आज टर्न नहीं था, मतलब वो लोग अपने से ही बना रहे थे। मेरे देवर को अच्छी बिरयानी बनानी आती है, हस्बैंड को तो नहीं आती, मगर वो काफ़ी अच्छी कंपनी आपको दे सकते हैं, मतलब कि जब खाना कोई बना रहा हो तो काफ़ी अच्छी कंपनी दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मगर उनको आती नहीं है बनाने। तो देवर मेरा जो है बिरयानी बना रहे थे आज, और हम लोग मैं सो की उठी तो मैं बोला देखो कितना मतलब अच्छा है कि मतलब बना रहे हैं। और मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा थोड़ा सीख लीजिए अपने भाई से और घर पे चल के बनाइएगा, मुझे बना के खिलाइएगा। तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाने आती है पहले से ही देवर को। तो देखिए आज देवर के हाथ की बिरयानी हम लोग खाने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए चिकन ग्रेवी है और चावल वगैरह भी सब बॉइल्ड होके, और अब उसकी लेयरिंग हो रही है। तो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छी बिरयानी बनी थी। खा के बहुत मज़ा आ गया, गरम गरम। हम लोग आराम से सो के उठे थे 12 बजे। एक तो देर से आए थे, थके हुए थे, सो गए। मगर देवर ने बिरयानी फिर बनाई क्योंकि उन दिनों देवर का भी ऑफ चल रहा था, छुट्टियां चल रही थी ना। तो और ये देखिए कुछ इस तरह है बिरयानी का लुक, जो कि काफ़ी मज़ेदार बनी थी बिरयानी। और हम लोग यहाँ पे देखिए, ये मेरे देवरानी ने कुछ मेरे लिए लिप ग्लॉसेस ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, जो कि आ गए थे, मुझे गिफ्ट दिया था। तो उसके कलर्स स्वैच कर रहे थे, तो मुझे इस तरह के कलर्स थे, कुछ 12 कलर्स थे या 10 कलर्स थे। तो इस तरह से वो हम लोग स्वैचिंग कर रहे थे, लगा के चेक कर रहे थे कि कैसा कलर है, क्या है। तो काफ़ी अच्छे कलर्स थे। तो बोली कि भाभी मैंने आपके लिए ऑर्डर किया, कलर्स बहुत अच्छे हैं, मैं अपने लिए भी सेम ऑर्डर कर लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे कलर्स थे और सारे कलर्स उसमें एक साथ थे। उसको बोल देना स्प्लिट इन टू, मतलब सबको काट दे, नहीं काटेंगे। दिखाओ। और शाम को फिर हम लोग निकल गए बाहर घूमने के लिए। और आज सिर्फ हम लोग हैं और मेरा देवर था, जो कि बोला कि चलो भाभी आप लोग को हम लोग घुमा के आते हैं, क्योंकि देवर के बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए देवरानी साथ नहीं आई थी। तो हम लोग ही निकल गए थे घूमने कुछ टोरंटो। वो भी लोग के घर से 30 मिनट्स का रास्ता है। तो हम लोग टोरंटो गए थे, डाउनटाउन, मेनली जो डाउनटाउन है वहाँ का, कनाडा का टोरंटो मेन। तो वहाँ गए थे और वहाँ पे भी काफ़ी सारे वो लगे हुए थे, नहीं उन दिनों इस तरह के कुछ जैसे मेला टाइप का लगा हुआ होता है ना, तो कुछ इस तरह का आउटडोर शॉपिंग, आउटडोर जो फेस्टिवल होता है, विंटर फेस्टिवल कुछ इस तरह का लगा हुआ था। तो वो हम लोगों ने घूमा। और मगर घूमने देखने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा था, मगर ठंड इतनी ज़्यादा थी और हम लोग को इतनी ठंड की आदत भी नहीं है। अच्छा, इलाहाबाद में तो ठंड पड़ती थी, मगर इलाहाबाद में मैंने जब से ठंड पड़ रही है मैं इलाहाबाद में ठंड में नहीं गई हूँ ना, तो एकदम भी ठंड की आदत छूट गई है। और दुबई में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, तो इसलिए एकदम अभी ठंड की आदत ख़त्म हो गई है। वरना तो 3, 4, 5 डिग्री तक तो इलाहाबाद में भी हुआ है टेम्परेचर, मतलब काफ़ी कड़ाके की ठंड तो इलाहाबाद में भी पड़ती थी। शादी के पहले तो हम लोगों ने, मुझे बहुत अच्छी खासी आदत थी ठंड में, मगर 10 साल से उसके बाद दुबई में जब से आए हैं ना, तो
तो इतनी ठंड देखी नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे जो ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जहाँ पे भी कुछ गरम गरम हॉट कॉफ़ी, वॉफल्स कुछ भी दिख रहे थे ना, हम लोग वहाँ पे खड़े हो जा रहे थे गर्मा गर्म कुछ खाने के लिए। तो बच्चे भी थे और जोहान सो रहा था, जोहान को नींद आ गई थी, तो हम लोग अपने देवर के बच्चे का स्ट्रॉलर लेकर आए थे। वो स्ट्रॉलर में सो रहा था और पूरे रास्ते वो सोया रहा। और मैं जायद और हस्बैंड हम लोग ही बस इंजॉय कर रहे थे। देखिए गर्मा गर्म वॉफल्स आ गया, वो हम लोगों ने खाया। इतनी ठंड देख सकते हैं कि हम लोग ने सबने ग्लव्स पहना है, और ग्लव्स ज़रा सा उतारो ना हाथ एकदम ठंडे हो जाते थे। और इसलिए मोबाइल में रिकॉर्ड करने का भी दिल नहीं होता था ज़्यादा, फिर भी मैंने एकदम ठंड में रिकॉर्ड किया कि आप लोग को भी दिखाऊंगी और हम लोग के लिए भी थोड़ी सी मेमोरीज हो जाएंगी। तो ग्लव्स उतार उतार के बार बार रिकॉर्ड कर रही थी, फिर ग्लव्स पहन रही थी। और ये देखिए उसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लगी। हम लोग ने बोला कि चलो गाड़ी से ही घुमा दो, हम लोग वॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा इस तरह का डाउनटाउन है वहाँ का, जिस तरह से न्यूयॉर्क का डाउनटाउन है, टाइम स्क्वायर कुछ उसी तरह का है। कनाडा का भी, टोरंटो का भी पूरा टाइम स्क्वायर के जैसे ही है। मगर बस यही है कि ठंड थी तो ज़्यादा घूम नहीं सके हम लोग ठंड की वजह से, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, फिर बच्चे बीमार होंगे, तो फिर अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हम लोग ने गाड़ी में ही एक्सप्लोर किया, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी हैपनिंग जगह लग रही थी ये। सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं और देखिए सारे सेंटर्स हैं, और बहुत ही लाइवली लग रहा था ये पूरा एरिया, और काफ़ी अच्छा था। ऊंचे ऊंचे हाई राइज बिल्डिंग थी और बहुत ही अच्छा लगा देख के। ये पूरा दूर खड़ा करके पूरा पूरा बहुत घूमते हैं और मज़ा आता है। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे उतर के गए, और देखिए बर्फ़ कितनी सारी है। जोहान भी तब तक उठ गया था सो के अच्छे से, उसने अपनी नींद पूरी कर ली थी। और यहाँ पर टोरंटो का पूरा वो जो सेंटर है, एक सेंटर ओपन करके एक एरिया था जहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हैं, ये वो वाला एरिया था। तो देखिए पूरा ओपन में स्कीइंग कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे बर्फ़ है। और कोई भी आके बस आपको क्या करना है, या तो अपने स्केट शूज़ लेके आने हैं, या तो फिर यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं पीछे से रेंट पर। तो देखिए यहाँ पे सब लोग स्केटिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और हम लोग खड़े होके देख रहे थे सब लोगों को जो स्केटिंग कर रहे थे। बच्चों का भी काफ़ी मन हो रहा था, बच्चे बार बार बीच में चले जा रहे थे, तो मगर उनको स्केटिंग करनी आती नहीं है। देखिए कुछ इस तरह का माहौल था। ये पीछे जो सेंटर दिख रहा है ना, यहीं से स्केटिंग शूज़ खरीद सकते हैं। और हर बिल्डिंग के ऊपर से ना धुआं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे चिमनी जल रही है, चिमनी का धुआं है, या फिर आग, या रेस्टोरेंट का जो वो होता है वेंटिलेशन। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख देख के, चारों तरफ से धुआं धुआं निकल रहा था बिल्डिंग की तरफ से। स्क्वायर स्क्वायर यही है स्क्वायर। तो वो था। अच्छा वो था जो लाल दिखा थे, ये स्कीइंग वाला है। और वहाँ पे लाइन से इस तरह के हलाल फूड ट्रक्स खड़े थे, जहाँ से आप सॉसेज सैंडविच और बर्गर फ्राइज़ वगैरह लेके खा सकते हैं। इस तरह के खूब सारे आपको ट्रक्स मिलेंगे, फूड ट्रक्स, और हर इसमें हलाल लिखा हुआ था। तो काफ़ी मतलब इन लोग का अच्छा चल रहा था, और काफ़ी लाइन लगी हुई थी। लाइन लगा लगा के लोग इस तरह से बर्गर फ्राइज़ ले रहे थे। तो हम लोगों ने भी बर्गर और सॉसेज सैंडविच फ्राइज़ लिया। मैंने तो बर्गर लिया, बच्चों को सॉसेज सैंडविच खानी थी, तो इस तरह से कुछ हम लोग गाड़ी में ही लेकर आए और गाड़ी में ही खा लिया, और फिर घर की तरफ चले गए। तो देखिए रास्ते में ना हम लोग को रेनडियर दिखे, ये देखिए नज़र आ रहा है, हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा क्योंकि अंधेरा था। तो देखिए डियर 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 वो देख रहा है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, और देखिए कितनी कोजी कोजी सी मॉर्निंग है। और यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह उठ के बस गेम खेलने लगे, तो यहाँ पे गेम का कंपटीशन चल रहा था। और जोहान की तबीयत भी डल हो गई थी, फीवर वगैरह उसको लग रहा था। उधर अरमान की भी तबीयत डल थी, सब बीमार हो गए थे ठंड में घूम घूम के, बच्चों को आदत नहीं है ना। और देखिए ये मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, और ये लोग देखिए यहाँ पे PS5 खेल रहे थे गेम वगैरह। और सुबह का जो नाश्ता था ना, बाहर से आया था, कॉफ़ी थी और ये बगेल्स थे जो कि इस तरह से आए हुए थे। तो आज हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं बनाया, बाहर का नाश्ता किया था, टिम हॉर्टन्स का कॉफ़ी एंड बगेल्स खाए थे। और यहाँ पे देखिए जो जायद और चाची के साथ
गेम खेल रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने मशीन लगाया था और मशीन में कपड़े धोए थे और कपड़ों के हाल देखिए क्या हो गया है। एक्चुअली ना यहाँ पे वॉशर भी होता है और ड्रायर भी होता है। तो ये जो पाकिस्तानी लॉन की जो ड्रेस थे उसकी हालत देखिए किस तरह के हाल हो गया है। उसका कपड़ा निकल के जब आया था तो उसकी स्लीव्स देखिए, मेरा नया ड्रेस था। अच्छा, उसको ऐसे भी धो नहीं सकते हैं, मतलब धो के किधर फैलाएंगे? बाहर तो धूप नहीं निकल रही है, बर्फ बर्फ गिर रही है, बारिश हो रही है और घर के अंदर फैला नहीं सकते, पानी पानी हो जाएगा क्योंकि वुडन फ्लोरिंग होती है। तो यहाँ पे वॉशर होता है, वॉश करो फिर उसके बाद उसको ड्राई करो तो कपड़े जो है पूरी तरह से सूख के निकलते हैं। जब निकलते हैं तो इस तरह से रहते हैं, आप उसको फोल्ड करके डायरेक्ट कबर्ड में रख सकते हैं। मतलब आपको हवा लगाने, धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वॉशर से, ड्रायर से निकालेंगे और आप इसको मतलब फोल्ड करके रख दीजिए। मगर जो कॉटन के कपड़ों का जो हाल हुआ था ना, मैंने कहा कि मैं इसको दबा दबा के इस तरह से, अभी मैंने आयरन नहीं किया था, मैंने कहा दबा दबा के इस तरह से इसको फोल्ड करती हूँ ताकि ये सही हो जाए, मगर ये सही नहीं हुए। दुबई आने के बाद भी इसके हालत जो थी ऐसी ही थी। इसको फिर आयरन करके रखना पड़ा। वहाँ पे तो मैंने आयरन नहीं किया, मैंने कहा कि ठीक है अभी मुझे पहनना नहीं है, जब पहनना होगा तो मैं आयरन करके पहन लूँगी। तो मैंने इस तरह से कुछ इसको दबा दबा के उसको हाथ से प्रेस कर करके, मतलब कि अच्छे से फोल्ड हो जाए। जब फोल्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सीधा हो जाएगा, मगर वो सीधा नहीं होगा। तो उसकी आस्तीनें देखिए अकड़ गई हैं, टेढ़ी हो गई हैं आस्तीनें। और इतना मुझे हंसी आती थी जब मेरे कॉटन के कपड़े उसमें से धो के निकलते थे। तो दुबई में ही अच्छा है, बस धो और फैलाओ और फिर पहन भी लो, उसको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर वहाँ पे तो अलग ही माहौल था। और यहाँ पे देवरानी मतलब खाने की, लंच की तैयारी कर रही थी। आज कुछ तला हुआ गोश्त बना रही थी जिसमें उसने गोश्त में लहसुन, अदरक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और पानी डाल के चढ़ा दिया था। और ये भी उसने वहाँ पे जो इंस्टेंट पॉट जो होता है इस तरह के कुकर में उसने चढ़ा दिया था। आराम से बोली कि 20 मिनट्स या 25 मिनट्स तक इसका टाइमर सेट कर देती हूँ और ये आराम से ये गल जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए इस तरह से इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दिया और ऑन कर दिया था उसका टाइमिंग, और आराम से उसके अंदर धीरे धीरे वो पक रहा था। और यहाँ पे पकने के बाद उसको एक कढ़ाई में तेल डाल के डाल दिया था। और फिर उसके बाद वो फ्राई होते होते ऊपर से प्याज डाल रही थी। प्याज डाला था और देखिए खूब सारी प्याज इस तरह से मसल के डाला था, क्योंकि वहाँ पे प्याज जो होती है ना, वाइट कलर की जो प्याज मिलती है वो वाली प्याज थी। और अपने इंडियन प्याज नहीं थी वो, रेड वाली, पिंक वाली, वाइट कलर की इस तरह से प्याज मिलती है। तो इस तरह से खोल खोल के पूरा प्याज डाल दिया था। पूरी मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो इतनी जल्दी जल्दी बना रही थी और मैं जोहान के पीछे थी तो मैं देख नहीं पाई क्या क्या, मगर यही रेसिपी थी। देखिए इसमें हरी मिर्ची भी मोटे मोटे कट करके डाला है। गोश्त को पानी डाल के लहसुन, अदरक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाले ये सब डाल के गला लिया। उसके बाद तेल में, कढ़ाई में तेल डाला है। तेल डालने के बाद गोश्त डाला है। गोश्त में इस तरह से प्याज और हरी मिर्च डाल के ऊपर से इसको फ्राई कर रही है। तो इसका जो ऑथेंटिक जो तला हुआ गोश्त जो हैदराबाद का फेमस है, ये वो रेसिपी है। और देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है, कुछ क्रिस्पी क्रिस्पी सा तला हुआ गोश्त, ऊपर से हरा धनिया, और देख सकते हैं आप रेड कलर की प्याज भी इसमें ना गोश्त के साथ साथ फ्राई हो चुकी थी। तो इस तरह का कुछ लुक आया था और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा था। तो बहुत मज़ा आया खा के। और यहाँ पे देखिए पूरा हैदराबादी लंच था, तला हुआ गोश्त है ये ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखिए खट्टी दाल है और आलू पालक की सब्ज़ी है, चावल है, कुछ इस तरह से पूरा जो खाना जो था टेबल सज गई थी। बहुत ही मज़ेदार और अच्छा खाना था, हैदराबादी टिपिकल। तो ये था आज का हमारा लंच। तो चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। होप आप लोग ने व्लॉग एंजॉय किया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।